आशा से थकन से दूर हूं मैं, उमंगों के नशे में चूर हूं मैं। न रोको पथ मेरा ऐ शिलाओं, समय की मांग का सिंदूर हूं मैं। जय सिंदूरी माता। बिहार के एक छोटे से कस्बाई गांव लखनपुर में आज से करीब 15 साल पहले सिंदूरी माता ने एक ब्याहता की मांग से निकलकर मूर्त रूप में अवतार लिया। इस चमत्कारी कथा को सुनकर हमने इस पर एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इसके पहले कि हम सिंदूरी माता की कथा को देखें, यह जानना जरूरी है कि सिंदूर क्या है, सिंदूर का हमारे जीवन में महत्व क्या है। सिंदूर हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का प्रतीक है, हमारी भावनाओं की पहचान है। हिंदुस्तान की हर ब्याहता स्त्री की मांग पर लगने वाला एक चुटकी सिंदूर मात्र एक लाल पाउडर नहीं, मात्र एक केमिकल नहीं, बल्कि उसके जन्म जन्मांतर के संबंधों का एक ऐसा सूत्र है जिससे प्रत्येक व्यक्ति की आस्था जुड़ी है। ब्याहता स्त्री की मांग पर लगने वाला सिंदूर किसी विज्ञान की खोज नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ साथ चला आने वाला देवी देवताओं का आशीर्वाद है। बड़े बुजुर्गों द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा प्रमाण है जिसे समाज की मान्यता मिली है। छोटी उम्र से हमने देखा है एक स्त्री एक पुरुष से मात्र एक चुटकी सिंदूर अपनी मांग पर लेने के बाद उससे ऐसे जुड़ जाती है जैसे उसे कई जन्मों से पहचानती हो, जिससे 2 पल पहले वो बिल्कुल अनजान थी। इस चमत्कार को प्रणाम है, इस चमत्कारी सिंदूर को प्रणाम है, उस देवी को प्रणाम है जो इस सिंदूर की रक्षा करती है। जय सिंदूरी माता, जय सिंदूरी माता। आइए इस चमत्कारी कथा का आरंभ करें। आज से करीब 4 साल पहले मुंबई के एक कस्बाई इलाका गोराई गांव में एक क्रिश्चियन फैमिली मिस्टर पीटर परेरा अपनी पत्नी मेरी के साथ रहते थे। उनकी शादी के करीब 8 साल बाद कई मन्नतों से मांगी गई एक बेटी रिबेका का जन्म हुआ। रिबेका जन्म से गूंगी और बहरी थी, पर बचपन से ऐसी हरकतें किया करती थी जिससे पूरा परिवार हतप्रभ था। रिबेका करीब 12 साल की हो गई थी। एक दिन उसके पिता उसे उसके गले के इलाज के लिए मुंबई के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। Rebecca, open your eyes. मुंह खोलना. Open your mouth. Mouth open. अच्छा. Okay. रिबेका मेरी इकलौती संतान है डॉक्टर, और मेरी सब कुछ। मैं इसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इसके गले के ऑपरेशन आप करें, क्योंकि हम इसकी आवाज सुनने के लिए तरस गए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे, कम हियर। बेटे, इधर आना। ये क्या बताओ? What is this? सिंदूर, तो क्या इसकी शादी हो गई? नहीं डॉक्टर, ये एक लंबी कहानी।
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सिंदूर के साथ इसका क्या अट्रैक्शन है। जहां भी सिंदूर देखती है खींची चली जाती है। ये जब 2 साल की थी तो उसके दोस्त के घर गई थी पूजा में। उधर जाके पूजा घर में उसने सिंदूर उठाकर सर पे लगा लिया और तब से यह ऐसे ही सिंदूर लगाती रहती है और सिंदूर ना मिले तो तूफान मचाती रहती है घर पे। पर हम क्या करें, क्रिश्चियन होते हुए भी इसके लिए सिंदूर घर पे रखना पड़ता है। रख दो बेटा। और भारी प्रॉब्लम ये है डॉक्टर कि ये तरह तरह की हरकतें करती है। ये घर में रहना ही नहीं चाहती, बाहर भागती है। हम तो कुछ समझ ही नहीं पाते, इस तरह से रिएक्ट करती है। इस तरह के बच्चों का जिन स्कूलों में एडमिशन होता है, पढ़ाई होती है, हम उन स्कूलों में इनका एडमिशन भी नहीं करा सकते। हम चाहते हैं कि इसके गले का एक बार ऑपरेशन हो जाए, फिर इसकी पढ़ाई प्रॉपर में कराएंगे। और हम इसी उम्मीद में आपके पास आए हैं। प्लीज डॉक्टर, हेल्प अस। तो क्या कभी किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? यस डॉक्टर, एक बड़े डॉक्टर से दिखाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि इसका ऑपरेशन 5-6 साल बाद कराना ही फायदेमंद होगा, और उन्होंने 5-6 साल रुकने के लिए कहा था। और उन्होंने कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो ऑपरेशन सफल रहेगा। और हम इसीलिए आपके पास आए हैं, और हम चाहते हैं कि इसके गले का ऑपरेशन आपके हाथों हो। देखिए, इसका एक माइनर ऑपरेशन करना होगा। गॉड ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर। ओके देन, मंडे को ऑपरेशन करेंगे, पर इन्हें खाली पेट लाइएगा। ओके ओके, थैंक्स डॉक्टर। थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर, रिबेका कैसी है? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन है सक्सेसफुल, और आगे तो गॉड के हाथ में है। आप पेशेंट से मिल सकते हैं, वो वार्ड में शिफ्ट हो रही है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स डॉक्टर। बातचीत मत करना। ओके ओके डॉक्टर। पीटर, पीटर, देखो बेबी को होश आ गया। रिबेका, बेटा कुछ बोल, बेटा कुछ बोल। गॉड इज ग्रेट। गॉड में बिलीव रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी आवाज सुन सकती है, इसने मेरी आवाज सुन के मुस्कुराया। सब ठीक हो जाएगा, ये बोलेगी, जरूर बोलेगी। गॉड हेल्प her, गॉड गॉड हेल्प her। थैंक्स, ये बोलेगी, जरूर बोलेगी। बोलो बेटा। रिबेका, ट्राई। कुछ तो बोलो, बोलो रिबेका। मैंने गायत्री। बेटा, आपका नाम रिबेका ही है और ये आपके मदर फादर हैं। नहीं, मेरा नाम गायत्री है। मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। हाँ बेटा, हाँ जरूर ले जाएंगे बेटा। मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। हाँ बेटा, चलेंगे बेटा। हाँ बेटा। आप चाहे तो इसे ले जा सकते हैं। 2 दिन बाद मैं इसकी पट्टी खोल दूंगा,
सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब 9 नंबर का पेशेंट बहुत सीरियस है, जल्दी चलिए। भगवान मेरे बेटे को बचा लो। देवी माता मैं तुझे चढ़ावा चढ़ाऊंगी देवी। मैं क्या करूं भगवान, बेटे को बचा लो। देवी माता मैं तुझे चढ़ावा चढ़ाऊंगी। बेटा कहाँ जा रही हो बेटा? रिबेका तुम ये हे भगवान, मेरे बेटे को अच्छा कर दो भगवान। ओ भगवान। चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया। माँ जी, आपका बेटा ठीक हो गया, अंदर आइए। बेटा बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। ये लड़की नहीं, फरिश्ता है कोई। मेरा बेटा बच गया। आपने मेरे बेटे को जीवन दिया। तुम देवी हो, साक्षात देवी। तुम इंसान नहीं, साक्षात देवी हो। रिबेका, माता हो तुम। रिबेका, माता, चलो घर चलते हैं। साक्षात माता हो। मैं माता नहीं, ब्याहता हूँ। रिबेका, ये कौन से लोग हैं? ये क्या लगा रखा है आपने? एक तो हम परेशान हैं और ऊपर से नई मुसीबत। आप समझती क्यों नहीं? चलिए हटिए यहाँ से, छोड़िए इसका हाथ। देवी है। रिबेका, चल बेटा, चल। माता है। ये क्या हो रहा है? नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए इसका पाँव, छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। ये साक्षात माता है, नहीं छोड़ूंगी। मुझे साड़ी चाहिए, झुमका चाहिए, लथिया चाहिए, अंगूठी चाहिए और हाँ, मंगलसूत्र भी। तुमने मेरे बेटे का जीवन बचाया है। मेरी पट्टी निकाल दीजिए ना प्लीज। अरे अभी? हाँ, अभी से निकाल दीजिए। आओ बैठो। जय हो माता। ऐसा ना हो कि सारे के सारे मर्जियों की गैदरिंग हो जाए और यहाँ से निकलना भारी पड़ जाए। तुम एक काम करो, यहाँ से जल्दी उसको लेकर निकल जाओ। चमत्कार, इसके गले पे तो कोई निशानी नहीं। चमत्कार, सचमुच चमत्कार, जिसके बारे में डॉक्टर भी अचंभित था। रिबेका ने लगभग एक मरे हुए युवक के शरीर में प्राण फूंक दी। रिबेका के गले के ऑपरेशन के बाद भी गले पर कोई निशान नहीं था। आखिर कौन है रिबेका? कौन है गायत्री? पिता पीटर परेरा इस घटना से डर गए थे, इसलिए रिबेका को लेकर
घर चल दिए। ये मेरा घर नहीं है। ये मेरा घर नहीं है। रिबेका बार बार अपने माता पिता को समझाती रही कि ये मेरा घर नहीं है, उसका घर तो कहीं और है। कौन है रिबेका? आखिर रिबेका अपने माता पिता को बार बार क्या समझाना चाहती है जिसे पीटर परेरा और मेरी नहीं सुनना चाहती? रिबेका बार बार कहती रही कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे गांव में ले चलो, पर पीटर परेरा इसे सुनना ही नहीं चाहते थे। उसे डांटते रहे, उसे समझाते रहे, रिबेका उनकी नहीं सुनती थी और अंत में पीटर परेरा ने जिद करके उसे अपने घर की तरफ खींचते हुए ले गए। थकन से दूर हूं मैं, उमंगों के नशे में चूर हूं मैं, न रोको पथ मेरा ऐ शिलाओं, समय की मांग का सिंदूर हूं मैं। बेटा, मेरी माँ है। मेरे बापू बचपन में ही मर गए थे। थोड़ी थोड़ी याद है। मुझे कंधे पर बिठाकर वो दुकान ले जाते थे, चॉकलेट बिस्किट दिलाते थे। आप मेरे बापू नहीं हो। मेरी माँ पता नहीं मेरी माँ कैसी होगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो। हाँ बेटा, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। आप मेरे माता पिता नहीं हो। नहीं। बेटा हमारी बात सुनो। डॉक्टर ने क्या कहा? आराम करने के लिए कहा आपको। देखिए, तुम्हारी मम्मी, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। मेरे डैडी नहीं हो, मेरे डैडी मर गए। डॉक्टर ने क्या कहा? आपको आराम करने बेटा, सो जाओ। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा ना। देखो तुम्हारी मम्मी देखा, तुम लोग यहां तक आ गए? हद हो गई। अरे वो तुम्हारा बच्चा तो ठीक हो गया ना? बस हो गया ना? दैट्स ऑल। अब तुम जाओ यहां से, जाओ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। तुम इन बातों को नहीं मानोगे। बेटा, मौत को जिंदगी देना, जिंदगी लौटा देना, ये इंसान का नहीं, देवी देवताओं का काम है। बबुआ, हमें हमारी श्रद्धा का सामान तो माता को चढ़ाने दो, तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। बेटा, तुम्हें तुम्हारे जीसस भगवान की कसम, मेहरबानी करके हमको माता को मिलने दीजिए। बेटा, मेहरबानी कीजिए। ठीक है, आ जाओ। चलो। सामान लाने का क्या जरूरत था? इस बच्चे की बात में आके हजारों रुपया आप लोगों ने खर्चा कर दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा उपहार स्वीकार करके जिंदगी भर एहसानमंद बनाया। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते। चलते हैं। ठहरिए, मैं अभी आई। साक्षात देवी, हे देवी माता, जय हो। साक्षात देवी, हाँ, देवी धन्य भाग हमारे जो आपने हमें दर्शन दिए। देवी, देवी माता, देवी, मुझे मेरे घर जाना है। मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। ये मेरा घर नहीं है। मेरे गांव का नाम राजापुर है और पास में ही लखनपुर है। वहाँ मेरा ससुराल है। वहाँ रेलवे स्टेशन है, शिव जी का मंदिर है, पीपल का पेड़ है, नदी है, तालाब है। ये सच कह रही। लखनपुर मेरे दोस्त का गाँव है। मैं वहाँ गया था बारात में। लखनपुर के मुखिया देवेंद्र सिंह है। ये सच कह रही। और वहाँ के मुखिया देवेंद्र बाबू के बेटे से मेरी शादी हुई थी। ये सच कह रही। अब मानिए, माता जी जो कहती है बिल्कुल सच कहती है। वो जो और जैसा जैसा कहती है वैसा कीजिए, फिर देखिए भगवान आपका कितना भला करता है। ओके, गॉड सबका भला करता है, बट आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ड्रामा। आप जाइए यहाँ से, जाइए। देखिए, ये बच्ची नहीं है, अवतार है। डोंट टीच मी, मैंने कहा ना आपसे, आप जाइए यहाँ से, जाइए। मैन, व्हाट आर यू डूइंग? मेहमान गॉड होता है, यू नो। और पीटर, उसके साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं किया जाता है। भगवान होता है, मेहमान भगवान होता है। अम्मा माफ करना, बच्ची की वजह से ये हमेशा बहुत टेंशन में रहते हैं। चलिए बेटी, ये बच्ची ऐसे कब से करती है? मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दो। ये पहले नॉर्मल थी? हाँ माँ जी, ये 2 साल की थी तभी से ये अपने घर में या दूसरे के घर या किसी मंदिर से सिंदूर उठाकर अपनी मांग में लगा लेती। लाख समझाया बुझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम उसकी आदत नहीं बदल सकते मांग भरने की। अब तो गौड़ी हमारी रक्षा कर सकता है। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। तुम सब धन्य हो। ये बेटी नहीं, माता जी है। माता जी, वो जिस गांव में जाने के लिए कह रही हैं, एक बार जाने में हर्ज क्या है? देखो इनकी बात आप लोग एक बार मान कर देखो, देखो फिर क्या चमत्कार होता है। हाँ, पीछे जाले, प्लीज कम हियर। देखो पीटर, उनके गांव में जाने में क्या हर्ज है? What a foolish thought! You are blind and they are a funny man. सब के सब पागल हैं ये। मेरी माँ, मुझे अब माफ करो, बहुत हो गया तुम्हारा, और हमें चैन से जीने दो। जाओ यहाँ से। चलो बेटी, चलो। चलो माँ। आखिरकार पीटर ने बूढ़ी माता को डांट फटकार कर अपने घर से निकाल दिया। बूढ़ी माता लौट गई, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। उसने अपने बेटे को समझाया। 15 अक्टूबर 2002 उस दिन बूढ़ी माता ने अपने बेटे को लखनपुर के लिए रवाना किया। उसे समझाया कि बेटा जैसे भी हो, उसके पति को यहां लेकर आओ। उसका बेटा अपनी मां की आज्ञा को मानकर लखनपुर के लिए रवाना हो गया। लखनपुर गांव।
एक मिनट जी, ये देवेंद्र सिंह का घर किधर है? अच्छा, देवेंद्र सिंह जी, हाँ, आगे आगे सीधे जाइए, ठीक, आगे जाकर बाएं मुड़ जाइएगा, हाँ, वहाँ जाके किसी से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा। धन्यवाद भाई साहब। अरे चलो तुम एक मिनट का देवेंद्र सिंह के बेटे से मिला है। क्या नाम है इनका? गजेंद्र सिंह। अरे वो मकान दिख रहा है ना, वो पक्का मकान? हाँ, वो वही उनका मकान है जी। अच्छा, लेकिन उनकी तबीयत तो कुछ खराब चल रही है। क्या हुआ क्या उनको? अरे क्या बताएं, वो सती का दोष लग गया था, लेकिन अब ठीक हो रहे हैं। अच्छा भाई साहब जी, आप कहाँ से रहे हो? मैं मुंबई से। मुंबई से? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, हम आपको मिला देते हैं। मुंबई जा रहे हैं? अरे वाह। प्रणाम बाबू। कैसे हो शामू? जी ठीक है। कैसे आना हुआ? ये मुंबई के बाबू साहब हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये खोजते खोजते आपका घर परेशान थे, रास्ते में हम मिल गए, हमने कहा चलो हम मिला देते हैं। बहुत अच्छा काम किया, बैठिए। अरे गोपी जी। अरे जरा मेहमान को चाय पानी तो पिलाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं भाई, मेहमान तो भगवान के समान होता है, और मेहमान का स्वागत करना हमारे गांव का फर्ज है। बगैर खिलाए पिलाए तो हम मेहमान से बात भी नहीं करते, और फिर आपको तो कुछ हमसे बात करना है। हाँ हाँ, कहिए ना। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? गजेंद्र बाबू आप ही? हाँ हाँ, 16 आने हम ही गजन बाबू। कोई शक है का? देखिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बात दरअसल ये है कि मुंबई में जहाँ हम लोग रहते हैं, कुछ ही दूरी पर वहाँ एक क्रिश्चियन फैमिली है, जिनकी एक 11 साल की लड़की है, जिसका नाम है रेबेका। वो अपने आप को इस घर की बहू बताती है, यानी कि आपकी पत्नी, और अपना नाम वो गायत्री बताती है। क्या? गायत्री? 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 ये गायत्री कौन थी? क्या उसकी शादी आपसे? गायत्री का मेरे जीवन से गहरा रिश्ता है। मेरे जीवन की कहानी उससे जुड़ी हुई है। गायत्री कहाँ है? क्या आप मिलना चाहेंगे उससे? हम अपनी गायत्री से जरूर मिलना चाहेंगे, जरूर मिलना चाहेंगे। देखिए परेरा साहब, आपके परिवार का हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। आप 1000 नहीं, लाख बार भी अपमान करेंगे तो भी हमको अफसोस दुख नहीं होगा। बिटिया रानी की जिद पूरी करने के लिए ही हम यहाँ आए।
ये है वो गजेंद्र सिंह साहब। एक बार बिटिया रानी से मिला तो दीजिए, ना मत कीजिए आप सब लोग। इतनी बात मान लीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। देखिए, अगर बिटिया रानी नहीं पहचानेंगे तो हम फिर कभी भी नहीं आएंगे। ओके, आप सब अंदर आ सकते हैं, लेकिन आप सब छुप कर आइए अम्मा, हम सभी चलते हैं। मेरी, तुम रिबेका को पानी लेकर भेजना। मैं देखना चाहूंगा कि गजेंद्र को देखने के बाद उसका क्या रिएक्शन है। दैट्स गुड आइडिया। चलिए अम्मा। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? वो हमारे क्रिश्चियन में ये सिंदूर वो तो है। कुछ याद है? आप मेरे घर आते रहते थे और एक बार आए तो हमारी शाम को मुलाकात हुई। वो हंसी, वो मजाक, वो बहस और रुकिए तो, मैं आपको ठीक करती हूँ। छोड़ो। कब आए आप? अरे अभी आया हूँ और तो मैं यहाँ वहाँ ढूंढा था। अच्छा, सुना है आपकी? हाँ, मेरी शादी हो रही है। अच्छा खासा जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, हट्टा खट्टा हूँ। सोचा हूँ शादी कर ही लूं। क्यों, तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या? मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? अच्छा, दहेज भेज ले लिया क्या? दहेज? अरे मैडम, पहले 6 का होता, तिलक होता, बाद में दहेज लेते हैं। अभी तो मेरा 6 का पड़ा है। ये मर्द लोग भी ना बड़े बेदर्द होते हैं। उन्हें शादी करने के लिए पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और अपने आप को बड़े मर्दाना कहते हैं। जैसे शादी ना हुई हो, कोई बाजारी रिश्ता हुआ हो। जैसे सौदा भाव करके सारी बातें करते हैं। बस गायत्री, मैं इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ। सारे गांव में मेरी इज्जत है। कम से कम मेरे सामने तो मर्द को नामर्द मत कहिए। आप लड़की हैं, वरना क्या कर लेते आप? अच्छा, हिम्मत है, आप बड़े मर्द बनते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो किसी लड़की का हाथ थाम के बताओ तो जानू। किसी लड़की का? आपका ही हाथ थाम के बताता हूँ। अच्छा, ये बात है आप में हिम्मत मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, मेरे हिम्मत की परीक्षा मत लो गायत्री। एक बार हाथ पकड़ लिया। अरे जाओ, बड़े देखे आप जैसे हाथ पकड़ने वाले नहीं कर सकते आप। अच्छा, पकड़ के दिखाओ। हाँ, दिखाइए पकड़ के। ये लो। अब छोड़ा नहीं पाओगे गायत्री। छोड़िए ना, छोड़िए। देखा ना, पकड़ लिया ना। ये लो, बोलो। इस तरह अकेले में कोई भी लड़की का हाथ पकड़ ले। अगर सच में हिम्मत है तो किसी की मांग में सिंदूर भर के बताओ तो जानू। अच्छा, मांग में सिंदूर? वाह गायत्री, तुम्हें पता है मांग में सिंदूर के लिए किसी लड़की की जरूरत होती है। तुम्हारी नजर में है कोई लड़की? अरे, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, लड़की क्या बात है। अच्छा, तुम बनोगी मेरी भगवान? आप जैसा भक्त मिल जाए तो कोई भी भगवान बन जाए। अच्छा। और अगर आप जैसा कोई भगवान मिल जाए तो कोई भी भक्त बन सकता है। अरे जाइए गजेंद्र बाबू, बड़े आए आप जैसे बात करने वाले, बड़े आए भक्त और भगवान का रोज का रिश्ता जोड़ने वाले। आपसे कुछ नहीं हो सकता। देखो गायत्री, ज्यादा जोश मत दिलाओ। एक बात बोलूं, तुम करोगे मुझसे शादी? मैं
अब क्या मैं लगा रखा है। अभी तो बड़े तेवर दिखा रही थी, हाथ पकड़ के दिखाओ, कलाई पकड़ के दिखाओ, मांग में सिंदूर डाल सकते हो, हैं? अब क्या हो गया? अब क्या हो गया गायत्री? क्या तुम्हारी अकल को साफ सूख गया है? अच्छा ये बात है, रुको यहीं। अरे अरे कहाँ जाओ गायत्री? अरे लगता है डर गई। लगता है डर गई, डर के भाग गई और अभी तक नहीं आई। अगर है हिम्मत तो बताओ डाल के। अच्छा गायत्री, तुम सिंदूर लेके आ गई? हाँ। देखो गायत्री, मुझे जोश मत दिलाओ, मैं ये सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दूंगा। हाँ तो डाल के बताइए ना। तो अब गायत्री अब मेरी दुल्हन बनने को तैयार है। वो सब बाद में देखेंगे, पहले हिम्मत है तो बताओ डाल के सिंदूर मेरी मांग में। अच्छा तो तुम मेरी हिम्मत की परीक्षा ले रही हो? गायत्री जरा ठंडे दिमाग से सोच लो, अगर एक बार सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दिया ना तो हमेशा के लिए मेरी दुल्हन बन जाओगी। अरे अरे बातें करना बंद कीजिए, पहले सिंदूर डाल के दिखाइए, हिम्मत है तो। अरे वाह, बड़ा तेवर है भाई, बहुत तेवर है। सोच लो गायत्री, ये सिंदूर तुम्हारी मांग में डाल दूंगा, फिर मत बोलना। डालिए डालिए। देखो गायत्री, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर डाल दूंगा। हाँ हाँ डालिए ना। सोच लो। डालिए डालिए। सोच लो गायत्री, तुम्हारी मांग में सिंदूर डाल दिया तो फिर मत कहना। हाँ हाँ डालिए डालिए। देखो मुझे जोश मत दिलाओ, मांग में सिंदूर डाल दूंगा गायत्री। डालिए ना। अच्छा ये बात है। बरसात हो, पिया पिया बन गए हो तुम एक ही पल में मेरे। बनी हो तुम मेरे लिए, बनी हो तुम मेरे लिए, अब हमने मान लिया मेरे सनम। तुमसा ये सच्चा प्यार, तुमसा ये सच्चा प्यार और कहीं ना हमें मिलेगा सनम। दूर ना जा, पास आ, गले लग जा, बाहों में आ, आजा आँखों
सिंदूर सिंदूर नहीं माँ, ये सिंदूर इसने नहीं, दरअसल मैंने लगाया। ये मुझसे मजाक कर रही थी कि मैं इसकी मांग में सिंदूर नहीं डाल सकता, तो मैंने मजाक में इसकी मांग भर दी। क्या इसकी कोई गलती नहीं माँ जी। क्या इसने ऐसा कहा? हाँ माँ जी। आप जाइए, लेकिन आप जाइए। सिंदूर, तूने माथे पे सिंदूर क्यों लगाया? आप जाइए। और गजेंद्र वहां से चला गया। गायत्री की मां परेशान थी। गायत्री की मांग में सिंदूर देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी मांग से सिंदूर को साफ किया और गायत्री को बहुत मारा पीटा। गायत्री रोती रही, चिल्लाती रही। गायत्री, ए गायत्री, उठ बेटा, सुबह हो गई, उठना नहीं है क्या? ए गायत्री, बेटा उठो। अरे खाना पीना पकाना नहीं है क्या? सिंदूर, क्या है माँ? तूने फिर से सिंदूर लगा लिया? सिंदूर कहाँ है सिंदूर माँ? अगर एक बार सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दिया ना, तो हमेशा के लिए मेरी दुल्हन बन जाओगी, दुल्हन बन जाओगी, दुल्हन बन जाओगी। ये क्या है? हाँ? रोज-रोज का सिंदूर? हाँ? ना बाहर जाएगी ना सिंदूर लगाएगी। अब बाहर से ताला ही लगा देती हूँ। माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। देखती हूँ कैसे बाहर जाती है। किया माँ। पड़ी रही यहीं पर। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, पता नहीं अपने आप को क्या समझती थी। कह रही थी डाल दो मांग में सिंदूर, डाल दो डाल दो डाल दो। मैंने भी लिया सिंदूर और उसकी मांग भर दी। सारी हैकड़ी निकल गई उसकी। हाँ, एक बात बता, सिंदूर था या कलर? हाँ? अरे हंसा क्या है? अरे कलर नहीं, सिंदूर था, सिंदूर। ऐसे नहीं उसकी मांग भरी। हाँ। अच्छा अच्छा, इसका मतलब वो तेरी दुल्हन हो गई। अरे दुल्हन? दुल्हन कैसे हो गई? एक बार सिंदूर डाला तो समझो शादी हो गई। हाँ, वो तुम्हारी दुल्हन हो गई। अरे दुल्हन कैसे हो गई? गजेंद्र एक काम करिए। हाँ, तू उसे शादी करके ले। बहुत दिन से ये देवर सूखा है। अच्छा, भाभी वाला बनता है। बहुत भाभी चाहिए है? देवर 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 बनता है। एक बात बता। हाँ बोल बोल एक बात बोल, बताऊं। हाँ बोल बता। तू बुरा तो नहीं मानेगा? बोल बोल बोल। देख देख देख, इसको ढीला कर, इसको ढीला कर, पहले इसको ढीला कर। तुझे प्यार हो गया है। अरे तुझे गायत्री से प्यार हो क्या गया। हो गया? हैं? अरे यार, कुछ भी कहो, हाँ। हिंदुस्तान में एक बार सिंदूर डाल दिया तो समझो शादी हो गई। अच्छा, अभी बताता हूँ तुझे। अबे तुझे अरे क्या यार? गायत्री, गायत्री, चलो। क्या है माँ? ये क्या है? फिर से सिंदूर? ये देख सिंदूर, पास में छुपा कर रखती है सिंदूर। ये क्या रोज रोज का तंग आ चुकी हो तेरा सिंदूर लगाने से? लड़की सुहागन तभी होती है जब फेरे हो, पंडित हो, सबकी मर्जी हो, तब सिंदूर लगाने का। गजेंद्र तेरा पति नहीं हो सकता। माँ, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ माँ, ये सिंदूर मेरी मांग में कैसा आता है मैं खुद नहीं जानती माँ। माँ सुनो ना, माँ मेरी बात पर भरोसा करो। माँ मैं कुछ नहीं जानती माँ। माँ सुनो ना, माँ सुनो ना, माँ। चल चुप। ये रोज रोज की तेरी कहानी सुनकर मैं तंग आ। गजेंद्र तेरा पति नहीं हो सकता। गायत्री अपनी मां को समझाती रही कि मेरी बात पर भरोसा करो। मैंने अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाया है। पता नहीं कैसे हर रात गायत्री की मांग पर सिंदूर आ जाता था। कहां से आता था ये किसी को नहीं मालूम।
अब तू चुपचाप यहाँ सो जा। ना खुद जीती है ना मुझे जीने देती है। ये तेरा रोज रोज का नाटक हो गया है। अब चुपचाप सो जा यहाँ पर। मैं देखती हूँ तू कैसे बाहर जाती है। अगर तू बाहर गई और तूने सिंदूर लगाया ना तो तेरा ताल तोड़ के हाथ में दे दूंगी मैं। बाहर जाने को चाहिए, सिंदूर लगाएगी। ये रोज रोज तेरा नाटक सुनकर तंग आ चुकी। सो जा यहाँ पर, सो जा। ये रोज रोज पता नहीं कहाँ से सिंदूर लगाती आती है, क्या करती है पकड़ी गई की। ना खुद जीती ना मुझे जीने देती है। सो जा, चुपचाप पड़े यहाँ पर। तू कैसे बाहर जाती है मैं देखती हूँ। बाहर से ताला ही लगा देती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ। बाहर आएगी मेरी बात तो सुनो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे भगवती माता, मुझसे क्या भूल हो गई देवी? ये किस बात की सजा दे रही हो मुझे? मुझे इसमें से बाहर निकलने का कुछ उपाय बताइए देवी। देवी माँ, मेरी मदद करो माँ। माँ, मेरी मदद करो माँ। माँ। गायत्री, तुम मुझे अपनी मांग से मत हटाना। जिसने तुम्हारी मांग में सिंदूर डाला है वही तुम्हारा पति है। लेकिन माता, मैंने तो मजाक में। पर क्या, अब तुम मुझे अपनी मांग से मत हटाओ। तुम्हें अपनी मांग में सिंदूर डालना अच्छा नहीं लगा? मैं तुम्हारी मांग में विराज चुकी हूँ। अब मुझे कभी अलग मत करना। अच्छा, अब आज्ञा चाहती हूँ। बेटी, मैंने तुम्हें क्या नहीं किया, क्या क्या किया तुम्हारे साथ। माँ होते हुए भी तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया बेटा, मुझे मालूम नहीं था। माँ, इसमें तेरा भी कोई दोष नहीं है माँ। ये सब ऊपर वाले की करनी है माँ। बेटा, ये सब माँ की महिमा है माँ। मुझे मालूम नहीं था बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। माँ होते हुए भी तुझसे माफी मांग रही हूँ। जाने अनजाने मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया बेटा। नहीं माँ, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ मेरी बात सुनो माँ। माँ, मुझे सिर्फ एक बार उनसे मिलने दो ना माँ। मेरी जिंदगी की नहीं, माँ, मेरी बेटा एक बार उनसे मिलने दो ना माँ। मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। नहीं, सब कुछ तुम भी जान चुकी हो बेटा। माँ, ठीक है, मेहरबानी करके मुझे एक बार उनसे मिलने दो माँ। माँ, ठीक है, अगर देवी माँ की इच्छा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जब देवी माँ ही तेरा साथ दे रही है तो बस बेटा बस। मुझसे शादी करके आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं? शादी और तुमसे? ये क्या मजाक है? गायत्री, तुमने मजाक मजाक को रिश्ता समझ लिया। शादी। देखिए, औरत की मांग में सिंदूर भरने का मतलब होता है शादी। और इस तरह से मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। ये क्या मजाक है? अरे गायत्री, मेरा तिलक पड़ चुका है, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है। तुम तो मेरे घर में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दोगे यार। तो आप दूसरी शादी करेंगे? क्या दूसरी शादी? गायत्री, मेरी पहली शादी नहीं हुई, ये दूसरी शादी कहाँ से आ गई? तुम तो अजीब लड़की हो यार, मेरे गले पड़ने लगी। देखिए, परसों रात माताजी मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। अरे तुम तो अपने आप को मुझे थोपना चाहती हो। अरे जाओ यार, कमाल है, मुझसे शादी करनी चाहिए। अरे गायत्री,
अगर मैं किसी राह चलती किसी भी लड़की की मांग में सिंदूर डाल दूं, तो क्या वो मेरी बीवी बन जाएगी? हाँ, अगर उसकी सहमति है तो। अरे देखिए आप मुझे अपना लीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। गायत्री, ये दिन में सपने देखना बंद कर दो। तुम जाओ भी, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। बीवी बनने चली। सुनिए, रुक जाइए, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। सुनिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हम है ना, टक 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 टक। प्रणाम पिताजी। कौन हो बेटी तुम? आपकी बहू। बहू? हाँ बाबूजी। मेरा तो एक ही लड़का है, उसकी शादी तो होने वाली है। लेकिन उन्होंने मुझसे शादी की है। क्या? तुम हो कौन? कहती तुम? गजेंद्र ने तुमसे शादी की है? जी हाँ बाबूजी। बात दरअसल यह है बाबूजी कि मेरी शादी गजेंद्र से हो चुकी है। गजेंद्र ने मुझसे शादी की है। गायत्री गजेंद्र के पिता को सारी कथा वृतांत सुनाती रही कि गजेंद्र ने उसकी मांग में कैसे सिंदूर डाला। गायत्री इतनी भोली थी कि अपने भोलेपन में सब कुछ सच सच बता दिया। पर श्यामो, इस पागल लड़की को निकालो यहाँ से। चलिए यहाँ से। छोड़िए बाबूजी, बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। बाबूजी देखिए अनर्थ हो जाएगा। बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। कहा है ये सब मेरा रे, लाख दिए है राहों में, फिर भी है अंधेरा रे। थोड़ी सी खुशी जो चाहे, थोड़ी सी खुशी जो चाहे, आंसुओं ने घिरा रे। पूछती है रात मुझसे, कहा है ये सब मेरा रे। चेहरों पे चेहरे डाले, घूमते हैं ये साए। मन से सभी अपने हैं, मन से है पराए। राम जाने हाय किस नगरी में, ख्वाहिशों का ये दिन रे, फिर भी है अंधेरा रे। धड़कनों में बसने वाले दिल को चीर देते हैं।
मुझसे, कहा है ईसा मेरा रे, लाख दिए हैं राहों में, फिर भी है अंधेरा रे। थोड़ी सी खुशी जो चाहिए, थोड़ी सी खुशी जो चाहिए, आंसुओं ने घिरा रे। पूछती है रातें मुझसे, कहा है ईसा मेरा रे, लाख दिए हैं राहों में, फिर भी है अंधेरा रे। पूछती है रातें मुझसे, कहा है ईसा मेरा रे, कहा है ईसा मेरा रे। सरपंच साहब, देवेंद्र के बेटे ने मेरी मांग भरी, और ये जब फरियाद में मुखिया जी को सुनाने गई तो उन्होंने भी मुझे धिक्कार दिया, मेरा अपमान किया, क्योंकि देवी माँ ने भी मेरे सपने में आकर यही कहा कि इस जन्म में यही गजेंद्र ही तुम्हारे पति हैं। लेकिन मेरी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। गायत्री बार बार लखनपुर गांव के सरपंच से मिन्नतें करती रही, प्रार्थना करती रही, पर सरपंच उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि सरपंच को पता था कि गजेंद्र के पिता देवेंद्र सिंह उसकी नहीं सुनेंगे, और गायत्री हारी थकी। ओ मेरी चमक छल्लो, ओ मेरी चमक छल्लो, टक टका टक टक, टक टका टक टक, टक टका टक टक, टक टका टक टक, हाय मैंने देखा तुम्हें। टक्कर इधर आ, चल यहाँ। क्या मांगने गया था वहाँ? प्रार्थना करने गया था। काहे के लिए? नौकरी मिलेगी इसकी प्रार्थना करने गया था। हाँ। नौकरी मैं तेरे को देगा तो क्या तू मेरी प्रार्थना करेगा? कहना ना होगा और ना कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहने वाली बात है इसलिए कहना जरूरी है कि मुल्क के लिए क्या काम किए हैं। 90 करोड़ की आबादी में जो देखो सब मंदिर में जा रहा है, भगवान से मांग रहा है कि हे भगवान मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। चल मैं तेरे को काम देता है, इधर बैठ जा। तू मेरे को बिल्कुल फिट फाट लग रहा है, करेगा? बिल्कुल करेगा। ये सही बोलता है, एकदम काम करेगा, 100% काम करेगा। ऊपर मारने गया था, वो कुछ नहीं देने वाला तेरे को, देने वाला मैं हूँ। देख सोमवार को वो मंदिर में मिलता है खाने को, मंगलवार को मंदिर में मिलता है खाने को वहाँ, और इस वक्त तेरे लिए सबसे मजबूत काम मैं तेरे को देने जा रहा हूँ। वो सामने गुरुद्वारा देख रहा है ना, तो दूर सीधा वहाँ जाना, अपने लिए और मेरे लिए दोनों के लिए खाना लेकर आना। काम तेरा बराबर मैं देखता रहेगा। क्या समझा कि नहीं समझा? कहना ना होगा और ना कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहने वाली बात है इसलिए कहना जरूरी है कि मिल के लिए कुछ काम करो। हिंदुस्तान में बहुत काम है। चल पहले के काम कर, मेरा हो गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, गजेंद्र को भूल जाओ। मानना संदेह पड़ जाने से शादी नहीं होती। देख तेरी हालत क्या हो गई है। गजेंद्र तेरा पति नहीं हो सकता। चल बेटी घर चलते, मैं करूंगी तुम्हारी शादी, सारा गांव देखता रहेगा। चल बेटी, तुझे मेरी कसम। नहीं माँ, मैं मेरी कसम माँ, तुम घर चले जाऊंगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरा पति मुझे अपनाए या ठुकराए, अब ये गांव, ये घर, यही मेरा संसार है माँ। मैं उन्हें मना लूंगी माँ। माँ तुम घर चली जाओ, माँ तुम घर चली जाओ माँ। माँ तुम चाहती हो ना कि मैं जिंदा रहूं? चाहती हो ना माँ? बोला ना माँ, तुम घर चली जाओ माँ। मैं उन्हें मना लूंगी माँ, तुम घर चली जाओ।
प्रणाम पंडित जी। बेटी तुम घर जाओ, गजेंद्र की बारात जा रही है। जा रही है? बैंड बाजों की आवाज सुनाई दे रही है। जानती हूँ पंडित जी, इसीलिए तो दुल्हन बनी हूँ। आज वो मुझे अपने ससुराल लेकर जा रहे हैं। हो चुकी है पंडित जी, मुझे से हो चुकी है, और आज वो विदाई करके मुझे अपने संग ले जाएंगे पंडित जी। मुझे वो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। हे देवी माँ, अगर गजेंद्र मेरे पति नहीं हो सकते तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता माँ। मैं तुम्हारी शरण में आ रही हूँ, मुझे माफ करना। मुझे माफ कर देना। मैं गजेंद्र के बगैर नहीं जी सकती। मुझे माफ करने देगी माँ, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। हाँ, मुझे सब याद है। मेरी शादी हो गई और जब मैं शादी करके वापस घर लौटा तो मुझे पता चला कि तुमने आत्महत्या कर ली। तुम्हारी मौत से जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। सिर्फ मेरे परिवार पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर। जिस दिन मैं शादी करके घर लौटा तो मेरे पिताजी सीढ़ियों से नीचे गिर गए और उन्हें लकवा मार गया और फिर हमेशा के लिए खाट पर लेट गए। आज भी एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। पागलों की तरह बड़बड़ाते हैं वो। मैं जानता हूं उन्होंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसीलिए उनकी यह हालत हुई। और गांव के तमाम उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ जिन्होंने तुम्हारे साथ बेइंसाफी की थी। तूने ठीक नहीं किया, तूने ठीक नहीं किया, तूने ठीक नहीं किया गजेंद्र। उसकी मांग में सिंदूर बजा था, इसी वजह से देख अकाल पड़ गया यहाँ पर। लोग अबाइश हो गए। गजेंद्र तूने ठीक नहीं किया, तूने उससे शादी कर लेनी चाहिए थी गजेंद्र, तूने ठीक नहीं किया भगवान। अरे तूने सिंदूर भर के ठीक नहीं किया गजेंद्र। ये देख पूरे गाँव की क्या हालत है। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव में अकाल पड़ गया, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। हमें माफ कर दो गायत्री, हमने तुम्हें पहचानने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं जानता था कि तुम मरी नहीं बल्कि जिंदा। तुम एक न एक दिन मुझसे मिलने जरूर आओगे और तुम आगे गायत्री, तुम आगे। मैं बहुत खुश हूं गायत्री, बहुत खुश हूं। देखिए, आप सबको मेरी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी गायत्री मुझे जरूर मिलेगी। अब मैं आप सबसे ये विनती करता हूं कि आप सब गायत्री को लेकर मेरे गांव चले। मैं जानता हूं एक बार फिर से गांव में खुशहाली आ जाएगी। क्या आप मुझे मेरे ससुराल ले जाओगे? हाँ बेटा, जरूर ले जाऊंगी।
रिबेका के स्वागत के लिए गजेंद्र की पत्नी वहां आई। रिबेका ने गजेंद्र की पत्नी के गर्भ पे अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। गजेंद्र की पत्नी में को ऐसा लगा जैसे उसके गर्भ में देवी उतर आई हो। उसने देवी के हाथ जोड़ लिया। दूसरी तरफ गांव का सरपंच पागलों सा व्यवहार कर रहा था। जब से गायत्री मृत्यु को प्राप्त हुई थी तब सरपंच पे जैसे विपत्ति आन पड़ी। सरपंच पागल हो चुका था और रिबेका के आने के बाद जय जय सिंदूरी माँ, 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 जय जय सिंदूरी माँ। मुझे माफ करो, मैं अभी आपको पहचाना। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो मुझे। चलिए आगे चलिए, आइए चलिए। सब बता रहे हैं तुम गायत्री हो ना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सिंदूरी माँ, जय जय 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 सिंदूरी माँ। आप बाबूजी हो ना? तो आप ठीक से बैठ जाइए। बेटा अभी इनको अंदर ले जाओ, आराम करने दो। मीठी टांग और गधे ने गाया गान, लेके भालू आया छम छम छम। कौन? जय जय सिंदूरी माँ, 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 जय जय। अरे मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। सिंदूरी माता की, सिंदूरी माता की, सिंदूरी माता की, सिंदूरी माता की, सिंदूरी माता की। देखिए, मैं आप सबको परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरी विनती आप सबसे है। मेरी मांग में सिंदूर तो है, पर मैं सुहागन नहीं हूँ। बस शेष बचा था तो माता की चुनरी। जय सिंदूरी माता, जय सिंदूरी माता।
माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे माफ कर देना। मैं आपकी पुत्री नहीं थी, गायत्री का स्वरूप थी, जो अपना खोया हुआ हक पाने के लिए और सिंदूर का महत्व समझाने के लिए पुनर्जन्म लेकर आई थी। माँ, माँ मुझे माफ कर देना। अगले जन्म में दोबारा आपकी ही बेटी बनकर जन्म लूंगी। इस घटना के पश्चात वहां के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, सिंदूरी माता के नाम, जिसमें सिंदूरी माता की एक खूबसूरत प्रतिमा स्थापित की गई। हर रोज गांव के लोग वहां आकर पूजा अर्चना किया करते। आज भी मंदिर विराजमान है सिंदूरी माता के नाम। लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। लोग आकर सिंदूरी माता को सिंदूर चढ़ाते हैं और सिंदूरी माता से सिंदूर मांगते हैं। सिंदूर, वही सिंदूर जो हमारी भावनाओं का प्रतीक है, जो हमारे संबंधों का प्रतीक है, जो हमारे जीवन की पहचान है। जय सिंदूरी माता, जय सिंदूरी माता।